नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में है। श्री मोदी ने थाईलैंड और लाओ के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। महादेव सट्टेबाजी ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर दुबई में गिरफ्तार। बिहार सरकार ने बाढ़ राहत अनुदान के रूप में 3,21,000 परिवारों को बैंक खातों में 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक कोयला खदान पर हुए हमले में 20 श्रमिक मारे गए और 8 घायल हुए। और भारत के जीवन नेदुचाजियान तथा विजय सुंदर प्रशांत आज शाम स्पेन में वॉलेंसिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पोलैंड के पियोत्र माटुसेवस्की और करोल ड्रेजेविक्की से खेलेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नियम आधारित हिंद प्रशांत पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस अवसर पर दक्षिण चीन सागर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत के हित में होगी। प्रधानमंत्री आज लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी वियंचन में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे हिंसक संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण विस्तारवाद की जगह विकासवाद का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ और यूरेशिया तथा पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल होनी चाहिए। श्री मोदी ने दोहराया कि यह युद्ध का युग नहीं है और समस्याओं का समाधान युद्ध क्षेत्र से नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने सभी देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में भारत हर संभव सहयोग करता रहेगा। आतंकवाद को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए मानवता को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि साइबर, समुद्र और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में भी सहयोग को मजबूत करना होगा। प्रधानमंत्री ने तूफान यागी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत मानवीय सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री मेजबान और आगामी अध्यक्ष के बाद पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले पहले नेता थे। अनुपम और भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और लाओ के प्रधानमंत्री सोनेक्साई सेफाडोन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की। इस अवसर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में भारत और लाओ के बीच रक्षा, सीमा शुल्क, मेकॉन्ग गंगा त्वरित प्रभाव परियोजना तथा प्रसार भारती और लाओ के राष्ट्रीय टेलीविजन के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। श्री मोदी ने सम्मेलन से अलग थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतान छिनावात्रा से भी भेंट की और द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही बिम्स्टेक के जरिए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत बनाने के प्रयासों पर चर्चा की। श्री मोदी ने लाओ के राष्ट्रपति थोंगलॉन सिलोलिथ से भेंट की और आपसी संबंधों को लेकर साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव जॉयदीप मजूमदार ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री के 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन सम्मेलनों में प्रधानमंत्री का भाग लेना भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण है। The Prime Minister attended the 21st ASEAN-India Summit and the 19th East Asia Summit. As I said, we mark the 10th year of Prime Minister's Act East policy this year. As he commented during his interactions, ASEAN leaders and the Prime Minister reviewed our relations, the comprehensive relations that we have with ASEAN. ASEAN leaders especially very positively appraised our cooperation as in many areas. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की अपनी 2 दिवसीय सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर को आज दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। चंद्राकर की प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीद है उसे 1 सप्ताह में भारत वापस लाया जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार सरकार ने बाढ़ राहत अनुदान के रूप में 3,21,000 परिवारों के बैंक खातों में 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की है। पटना में कल मुख्यमंत्री सचिवालय में एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए अनुदान की दूसरी किस्त लाभार्थियों के खाते में भेजी। पहली किस्त में 4,38,000 से अधिक परिवारों को लगभग 307 करोड़ रुपए दिए गए थे। राज्य सरकार ने बाढ़ राहत के नए प्रावधान के तहत प्रत्येक पीड़ित परिवार को 7,000 रुपए दिए हैं। पहले 6,000 रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने फसलों को हुए नुकसान के लिए 490 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा हार के कारणों की जांच के लिए तथ्य जांच समिति बनाने पर कटाक्ष किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बचाने और हरियाणा में हार के लिए दूसरों को दोषी ठहराने का प्रयास है। भारतीय सेना ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए T-90 भीष्म टैंक का नया संस्करण तैयार किया है। वर्ष 2003 से मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म अपनी मारक क्षमता, गति और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। टैंक का नया संस्करण और अधिक शक्तिशाली तथा घातक बनाया गया है। एक रिपोर्ट। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में T-90 भीष्म टैंक के इस नए संस्करण को थल सेना में शामिल किया। T-90 भीष्म टैंक का यह नया संस्करण दिल्ली छावनी की 505 आर्मी बेस वर्कशॉप में तैयार किया गया है। लगभग 47 टन वजनी यह टैंक 9.6 मीटर लंबा और 2.8 मीटर चौड़ा है। इसका छोटा आकार इसे जंगली, पहाड़ी और दलदली इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने में मदद करता है। इस टैंक पर 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन लगाई गई है। टैंक पर लगी एंटी एयरक्राफ्ट गन 2 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। तटरक्षक बल के लापता पायलट कमांडेंट राकेश कुमार राणा का शव कल गुजरात के पोरबंदर से 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बरामद किया गया। पायलट राणा और उनके 3 सहयोगियों के साथ बल का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 2 सितंबर की रात को उस समय समुद्र में गिर गया था जब वो एक मालवाहक जहाज के चालक दल के सदस्यों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए उड़ान भर रहा था। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म तथा हत्या की घटना के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे डॉक्टर अनिकेत महतो की हालत नाजुक है। उन्हें अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया है। इस बीच डॉक्टरों के संयुक्त मोर्चे ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर डॉक्टरों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। देश भर में दुर्गा पूजा का पर्व धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र अनुष्ठान में आज महाअष्टमी और महानवमी पर मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी तथा सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कन्या पूजन का भी विधान है। देश के विभिन्न हिस्सों में पूजा पंडालों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गा पूजा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाई जाती है और मां दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सभी को मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद मिले। वहीं बिहार में भी ये त्योहार भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बिहार में पटना के बंगाली अखाड़ा के अलावा पूर्वी क्षेत्र के जिलों भागलपुर, पूर्णिया, अररिया और मुंगेर जिले में परंपरागत बंगाली तरीके से की जा रही पूजा के साथ ढाकी, शंख और अन्य वाद्य यंत्र दुर्गा पूजा का अलौकिक दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं। दुर्गा स्तुति और महिषासुर मर्दनी के पाठ से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी नवरात्रि का उत्सव पूरे जोरों पर है। लोग आस्था और भक्ति की भावना में सराबोर हैं। भोपाल में करीब 1500 से अधिक पंडाल और देवी प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस वर्ष अयोध्या के राम मंदिर से लेकर अमरनाथ यात्रा तक की झलक भोपाल में देखने को मिल रही है। सबसे लोकप्रिय ब्रह्म कुमारी आश्रम के क्षेत्रीय कार्यालय में बनाई गई चैतन्य 9 देवियों के स्वरूप की झांकी है। यहाँ 9 देवियों के स्वरूप में ब्रह्म कुमारी करीब 2.5 घंटे तक लगातार बैठती हैं। प्रशासन ने भी दुर्गा पूजा से लेकर कल दशहरे तक को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
ओडिशा में भी दुर्गा पूजा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उड़ीसा के चांदी के शहर कटक में दुर्गा पूजा बहुत प्रसिद्ध है। कटक की विभिन्न पूजा समितियां दुर्गा पूजा में देवी के सोने के मुकुट के साथ चांदी मेढ़ा या चांदी की सजावट तैयार करती हैं। इस साल के उत्सव में कटक में करीब 170 पूजा पेंडाल है, जिनमें 34 पूजा पेंडालों को चांदी की झोंकियों से सजाया गया है। इनमें से प्रत्येक चांदी की झोंकी में औसतम 3 क्विंटल चांदी का इस्तेमाल किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, कटक और भुवनेश्वर। उधर तमिलनाडु में आज आयुध पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोग अपने घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में उपकरणों की साफ सफाई, सजावट तथा उनकी पूजा करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में लड़कियों की लैंगिक समानता, शिक्षा और अवसरों के महत्व को रेखांकित करता है। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों को सशक्त बनाने और उनके मानवाधिकारों को सुरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह दिन दुनिया भर में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जहां लड़कियां समाज में आगे बढ़ सकें, अपने भविष्य का नेतृत्व कर सकें और उसे आकार दे सकें। भारत सरकार ने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उड़ान और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कई कदम उठाए हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। लड़कियों के भविष्य में निवेश वैश्विक समाज के सामूहिक भविष्य में प्रत्यक्ष निवेश है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न नानाजी देशमुख और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में देश के ग्रामीणों के सशक्तिकरण के प्रति नानाजी देशमुख के समर्पण और सेवा को याद किया और उनकी सराहना की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को देश और समाज के लिए उनके योगदान की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के डुक्की इलाके में आज एक कोयला खदान पर हुए हमले में कम से कम 20 श्रमिक मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए। डुक्की के जिलाधिकारी ने बताया कि हमलावरों ने हथगोले और रॉकेट लॉन्चर दागे। पुलिस, अर्धसैनिक बल और बचावकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका में आम चुनावों के लिए नामांकन का काम आज पूरा हो गया। प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया कोलंबो से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच कई पूर्व राष्ट्रपति, मंत्रियों और वरिष्ठ राजनेताओं ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मतदान 14 नवंबर को होगा। स्पेन में वोलेंसिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज शाम पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के जीवन नेदुचाजियान और विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी का मुकाबला पोलैंड के पियोत्र माटुसेवेस्की और करोल ड्रिजेविक्की से होगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप ए में आज दुबई में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की तन्वी शर्मा, अलीशा नाइक और प्रणय शेट्टीगर आज चीन के नानचांग में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। तन्वी शर्मा का मुकाबला चीन की जू वेन जिंग से होगा। अलीशा का सामना एक अन्य चीनी खिलाड़ी दाई किन यी से होगा और 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के पुरुष सिंगल्स में प्रणय का मुकाबला चीन के वांग जी जुन से होगा। शेयर बाजार में मिले वैश्विक संकेतों की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में आज मंदी का माहौल है। अब से कुछ देर पहले बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 237 अंक गिरकर 81,374 पर था। वहीं निफ्टी सूचकांक भी 44 अंक लुढ़ककर 24,954 पर था। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिन के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और यन्नम में भी छिटपुट बारिश होने की उम्मीद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में है। श्री मोदी ने थाईलैंड और लाओ के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। महादेव सट्टेबाजी ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर दुबई में गिरफ्तार। बिहार सरकार ने बाढ़ राहत अनुदान के रूप में 3,21,000 परिवारों के बैंक खातों में 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक कोयला खदान पर हुए हमले में 20 श्रमिक मारे गए और 8 घायल हुए। और भारत के जीवन नेदुचाजियान और विजय सुंदर प्रशांत आज शाम स्पेन में वोलेंसिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पोलैंड के पियोत्र माटुसेवेस्की और करोल ड्रिजेविक्की से खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।